हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों माता पिता को चरण स्पर्श। तो देखिए दोस्तों, रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। तो देखिए हमारे खेतों में भी पानी भर गया है। रात से ही बारिश आ रही थी, अभी भी नहीं रुकी है और खेत सारे पानी से भर गए हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको तो पता ही है मैं खेत में रहती हूँ और खेत में बारिश के मौसम में ऐसा ही रहता है। खेत में इतने सारे जानवर पैदा हो जाते हैं बारिश के मौसम में। थोड़ी सी अगर लाइट भी चालू कर देते हैं तो इतने सारे जानवर आ जाते हैं। रात को तो ये जानवर आने से पहले पहले खाना पीना सब करना पड़ता है, क्योंकि ये ना तो खाने देते हैं, कुछ भी नहीं करने देते हैं। पर रात को पता नहीं ये लाइट कैसे चालू रह गई, पता ही नहीं चला। तो देखो कितने सारे जानवर आ गए थे और बारिश वाले मौसम में अब ऐसा ही रहेगा। 2 महीने तो इतना परेशान करेंगे ये। तो यहाँ पे देखो मैं सुबह सुबह ही लग गई थी सफाई करने के लिए। तो आज के काम कुछ ऐसे ही हो रहे थे। अब थोड़ी थोड़ी बारिश रुकी थी, पर देखिए बाहर वाली रसोई में भी बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। तो ये पानी भी निकाला मैंने पहले। टाइम भी देखो बहुत ज़्यादा हो रहा था। रोज़ तो मैं इस टाइम खाना भी बनाने लगती हूँ, पर क्या करें, बारिश वाला मौसम होता ही कुछ ऐसा है। इसके अंदर काम का पता ही नहीं चलता है कुछ। सुबह में तो 4:30 बजे ही उठ गई थी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो कुछ काम नहीं सूझ रहा था। तो अब जाके थोड़ा बारिश कम हुई है। तो मैंने सबसे पहले तो रसोई में से पानी निकाला और यहाँ पर आटा भी मैंने पीस के रखा था। यहीं पे रख दिया था उस टाइम जब पीसा था। तो इसके नीचे भी थोड़ा सा पानी वगैरह आ गया था, पर पानी इसके अंदर नहीं गया। तो मैंने सोचा कि अगली बार, क्योंकि अब तो रोज़ लगातार बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा इसको कमरे में ही रख देते हैं। फिर जल्दी जल्दी कमरे में भी मैंने झाड़ू लगा ली थी। फिर दोस्तों देखिए मैं यहाँ अंदर आ गई थी और धीरे धीरे करके एक एक कमरे में और आंगन में झाड़ू लगा ली थी। अब बाहर वाले पापा जी वाला कमरा बचा था, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पापा जी वगैरह इधर ही सोते हैं। माँ वगैरह उनके पहले तो बिस्तर समेटे मैंने और फिर देखिए उनके कमरे की सफाई कर रही हूँ। इनके कमरे में थोड़ा टाइम ही लगता है, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी सामान इधर उधर रख देते हैं, क्योंकि उनको जल्दी होती है। सुबह सुबह ही वो खेत पे चले जाते हैं काम करने के लिए। तो फिर देखिए इनके कमरे की सफाई करके मैं फिर ना कपड़े भी धोने चली गई थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने अपने पैर वगैरह धोए, क्योंकि बहुत ज़्यादा
मतलब गंदे हो गए थे, क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे ही मतलब कीचड़ वगैरह थोड़ा सा हो गया था। और फिर दोस्तों कल ही है ना कपड़े भिगो के रख दिए थे, क्योंकि शाम को ही बारिश की मतलब शुरू हो गई थी, तो वो भीगे हुए ही रह गए। तो अब थोड़ी सी मतलब खुला हुआ है मौसम, तो मैंने सोचा कि ये कपड़े वगैरह भी धो लेते हैं। बहुत सारे कपड़े भिगोए थे, तो फिर कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। और यहीं पे देखो बाड़ी के अंदर आज है ना बहुत ज़्यादा घास हो गया है दोस्तों, इसको भी आज थोड़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि अब बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। यहाँ पे हमारे सांप वगैरह तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। एक दिन भी मतलब सांप आ गया था, तो ये घास भी अब थोड़े दिनों में काटना पड़ेगा, या तो मैं आज ही काटूँगी इस घास को। इतना सारा काम करने के बाद भी दोस्तों देखो यहाँ पे 8:15 बजे मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था। और फिर मैं सूट नहीं कर पाई। यहाँ पर जो भी मैंने मतलब सामान लेकर आई थी वो भी सूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे हमारा लाइव चल रहा था और हमारी रोटी सब्ज़ी भी बन गई थी। आज मैंने खीरा ककड़ी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी रोटियाँ भी बन रही हैं और साथ साथ में लाइव भी चल रहा है। तो इन्होंने बोला कि आज तो ले तेरा लॉन्ग वीडियो भी बना देता हूँ, तो इन्होंने लॉन्ग वीडियो भी बना दिया। तो दोस्तों आप भी खाना खाने आ जाओ एक दिन हमारे चूल्हे का, और किन किन के घर पे चूल्हे पे खाना बनता है ये भी बताना। तो देखिए यहाँ पे मेरी थाली भी तैयार हो गई है। तो दोस्तों सभी ने तो खाना खा लिया था, फिर मैंने भी खा लिया था। और दोस्तों बारिश वाले मौसम में पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो मैंने सोचा पहले मतलब टंकी में है ना पाइप ही लगा देते हैं, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है बारिश वाले मौसम में। अब लाइट वगैरह ऐसे ही रहती है, तो पानी वगैरह का भी यही है कि कभी आता है कभी नहीं आता है। तो पहले पानी लगा दिया, फिर मतलब दोपहर के 2-2:30 बज चुके थे इतना सारा काम करने के बाद। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले अपने लिए दोस्तों दूध तैयार किया, क्योंकि अभी है ना बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है, चाय तो मैं पीती नहीं हूँ और सब चाय पीते हैं, तो सभी के लिए चाय बनाई, मेरे लिए दूध। और फिर देखिए यहाँ पे मैं बाड़ी में आ गई थी दोस्तों, देखो कितना सारा घास है। यहाँ पे अगर बिच्छू सांप वगैरह बैठ भी जाए तो पता नहीं चलता है। बाड़ी के अंदर देखिए दोस्तों बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, कभी ये भी आपको दिखाऊंगी। अनार वगैरह और जामुन वगैरह भी लगा रखे हैं, लेकिन इन सब के पास है ना बहुत सारा घास खड़ा हो गया है। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा तो मैंने यहाँ पे काट दिया है, क्योंकि इधर से मैं उपले वगैरह लेने आती हूँ, तो मतलब बिल्कुल भी नीचे नहीं दिखाई देता है घास के अंदर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा तो काट देती हूँ यहाँ से। और फिर है ना मैं उधर चली गई थी, हमारे आंवला वगैरह भी लगाया हुआ है, उधर से भी मैंने थोड़ा थोड़ा घास काट दिया था। सारों का तो एक दिन में नहीं कट पाता है मुझसे अकेले से, तो थोड़ा थोड़ा मैंने काट दिया था। और यहाँ पे देखो आंवला था, ये आंवला लगाया हुआ है, आंवले के पास भी मैंने थोड़ा थोड़ा घास काट दिया, और जहाँ कपड़े सुखाती हूँ वहाँ भी काट दिया। दोस्तों देखिए आज के व्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखा पाई, पर है ना मैंने ऐसे ही व्लॉग बना दिया था कि बारिश के मौसम में मेरा रूटीन कैसा रहता है। तो दोस्तों आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे, राम राम।